श्री परमात्मे नमः। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। संत कबीर और संत तुलसीदास जी में अंतर क्या है? किसी ने पूछा संत कबीर और संत तुलसीदास जी में। संत कबीरदास जी और संत तुलसीदास जी दोनों भक्तिकालीन कवि हैं। तो संत कबीरदास जी और संत तुलसीदास जी में क्या अंतर है, ये आज का प्रश्न है। तो इस पर हम प्रकाश डालेंगे। आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रसंग सत्संग सुनाने के पहले गुरु की वंदना और उस परमात्मा की वंदना करना आवश्यक है। तो उसको कर लेते हैं, फिर सुनाते हैं। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हम सत्संग सुनाएंगे। संत कबीर और संत तुलसी में क्या अंतर है? देखिए, संत कबीरदास जी और संत तुलसीदास जी दोनों भक्तिकालीन महापुरुष भक्तिकालीन युग में थे। भक्तिकालीन युगी ये दोनों संत हैं। अनादिकाल, वैदिक काल और भक्तिकाल, ये भक्तिकाल के दोनों संत हैं। भक्तिकाल में और भी तमाम संत हुए। संत तुलसी, संत कबीर, संत सूर, बहुत सारे अनेकों संत हुए। तो हम ये दोनों बड़े अच्छे संत थे। पहले संत कबीरदास हुए, बाद में संत तुलसीदास जी हुए। कबीरदास जी का जब वृद्धावस्था था, उस समय संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ। आप लोग उनके जीवनी से देख सकते हैं इसके बारे में। तो बड़े ही दोनों ही राम के भक्त थे और अनन्य भक्त थे, और दोनों ने अनुभव के द्वारा राम के दर्शन भी किए। दोनों ने अनुभव के द्वारा राम के दर्शन किए अपने अंतःकरण में। अपने अंतःकरण में दोनों ने दर्शन किए। संत जो तुलसीदास जी थे, उनके बारे में बताया गया कि सगुण परमात्मा के उपासक थे। और जो कबीरदास जी थे, वो निर्गुण परमात्मा के उपासक थे। ये लोगों ने कहा कि सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास जी थे और निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीरदास जी थे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि देखिए, इन दोनों में आसान कौन है? किसको? सगुण माने होता है जो दिखाई पड़ता हो, जिसको स्पर्श किया जा सके, जो देहधारी उसको सगुण कहते हैं। निर्गुण किसे कहते हैं? जो दिखाई न पड़ता हो, स्पर्श न किया जा सके, उसको निर्गुण कहते हैं। ऐसा लोगों ने कहा है। लेकिन संत कबीरदास जी ने, वो संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात रामचरितमानस में लिख दिया है कि निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण रूप सुलभ अति, बड़ा सुलभ है। निर्गुण को तो बड़ा प्राप्त किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सुलभ माने समझा जा सकता है, और जब समझ लेंगे, उसको जान लेंगे, तो मिल भी जाएगा। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, कहते हैं निर्गुण तो सुलभ है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सगुण जान नहीं कोई, सगुण को कोई जान नहीं पाता है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ बड़ा कठिन लिख दिया। लोग कहते सगुण को जाना जा सकता है, निर्गुण को नहीं जाना जा सकता। निर्गुण को नहीं प्राप्त किया जा सकता, सगुण को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे संत कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है
कि निर्गुण रूप सुलभति, निर्गुण को जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सगुण जान नहीं कोई, सगुण को कोई जानता ही नहीं। फिर आगे क्या लिखते हैं, सुगम अगम नानाचरित। निर्गुण सुगम है और सगुण अगम है। सुगम माने जो आसानी से मिल सकता है, और सगुण क्या, अगम है, आसानी से मिलता नहीं। सुगम अगम नानाचरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। इस बात को सुनकर के बड़े बड़े ऋषि महात्मा विद्वान सदगुरु भ्रम में पड़े हुए हैं, आज भी पड़े हुए हैं, अनादिकाल से पड़े हुए हैं कि सगुण परमात्मा कौन है, उसको कैसे जाना जाए। अब सगुण परमात्मा हर काल में होते हैं, अनादिकाल, वैदिक काल, भक्ति काल और कलकाल, आज भी है, लेकिन उनको जानना पहचानना बहुत कठिन है। ये संत तुलसीदास जी ने लिख दिया है रामचरितमानस में। तो अब आप बताइए, सगुण के कहते हैं तुलसीदास जी सगुण के उपासक थे, और संत कबीरदास जी निर्गुण के उपासक थे। तो सबसे पहले हमें सगुण और निर्गुण को समझना पड़ेगा, पहले भगवान को ही समझना पड़ेगा कि सगुण परमात्मा कौन है और निर्गुण परमात्मा कौन है। वो परमात्मा प्रसंग बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में बताएंगे कि वो जो निर्गुण परमात्मा, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा, बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रहण बिन बार सेखा, सब भांत लौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बनी। ऐसा निर्गुण परमात्मा क्या होता है, वो सगुण हो जाता है। कहाँ सगुण होता है, क्या वो शरीर धारण करता है। भक्तों ने पूछा क्या वो शरीर धारण करता है, तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, शरीर नहीं धारण करता। क्या होता है, जो शरीर धारण किए हुए हैं उनके अंदर वो प्रकट हो जाता है। तो भक्तों ने पूछा कैसे प्रकट होता है ऐसा परमात्मा जो व्यापक है सबके अंदर और बाहर प्रकृत में, ब्रह्मांड में व्याप्त रूप में, यानी सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर है तो व्याप्त रूप में, और सभी ये पंचभूत शरीर जो देहधारी ये जो ब्रह्मांड है इसके अंदर वो स्थित है, सबके अंदर स्थित है, इसको व्यापक कहते हैं। तो ऐसा परमात्मा प्रकट कैसे होता है मनुष्यों के अंदर, भूत प्राणियों के अंदर कैसे प्रकट होता है, क्या विधि है। तो बताते हैं गोस्वामी जी कि नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। नाम का जप करता है भक्त, किससे, यतन से। अब ये यतन क्या है, तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में जा करके उनसे दीक्षा लेता है, नाम दीक्षा, और दीक्षा लेने के बाद फिर विधि जो सदगुरु बताते हैं गीता के माध्यम से, श्वास प्रश्वास का जप, उसके द्वारा मन सहित इंद्रियों का संयम करके, मन को निर्मल करके जब श्वास प्रश्वास का जप करता है तो परमात्मा, श्वास प्रश्वास का जप कैसा होता है, श्वास आई तो राम, श्वास गई तो राम, ये श्वास प्रश्वास का जप है। इसको महात्मा बुद्ध ने आनापान कहा है, गीता में इसको श्वास प्रश्वास का जप कहा है, संत कबीर ने इसको अचपा जाप कहा है। जब ये जाप करते हैं मन सहित इंद्रियों का संयम करके, इंद्रियां जो संसार में लगी उनको अंतर्मुखी कर लेते हैं, फिर जप करते हैं। तो जब राम या ओम का जप करते हैं, दो ही नाम है 2.5 अक्षर के, शिव भी है लेकिन वो पसंती में नहीं जपा जा सकता, वो बैखरी और मध्यमा तक है, जबकि 4 विधियां बैखरी मध्यमा पसंती परावाणी, ये 4 विधियां, इन्हीं को यतन कहा गया है। तो नाम निरूपण नाम यतन से, इस यतन से जब शुरू करते हैं, पहले जोर जोर से नाम लेते हैं बैखरी, फिर मन में नाम लेते हैं, कुछ दिन बाद मध्यमा, फिर श्वास को देखते हैं, उसमें राम या ओम डाल करके उसको जप करते हैं तो वो पसंती होती है। इसके बाद फिर ये नाम बोलना भी बंद कर देता है साधक, फिर जो सूरत है, मन की दृष्टि है, वो भगवान में एकदम एक टक हो जाती है, समा जाती है, उसी को परावाणी कहते हैं, उसी को संत कबीर का शब्द कहते हैं, उसी का तुलसी का अनुभव कहते हैं, उसी का कृष्ण का ममता कहते हैं। तो भगवान की प्राप्ति, वो जो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा है उसका अनुभव होने लगता है। जब अनुभव होगा तो स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा भविष्य के विषय में क्या आगे होने वाला है सब कुछ आपको विदित हो जाएगा। ये स्थिति जब आ जाती है तो समझ लो कि वो आत्मा, वो परमात्मा जो आत्मा रूप में अंतःकरण में वो जागृत हो गया है। तो जिसके हृदय में जागृत होता है वो क्या हो जाता है, सगुण परमात्मा हो जाता है। तो अब इसको कैसे ढूंढा जाए, इस संसार में बहुत सारे सगुण परमात्मा है,
क्योंकि आत्मा सबके अंदर है उपद्रष्टा रूप में। लेकिन जागृत किसने कर लिया नाम के जप से, इस बात को कैसे जाना जाए, इसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि जो जागृत हो जाता है जिसके इस देहधारी शरीर में, जिसके शरीर में वो आत्मा जागृत हो जाती है, वो शंकर स्वरूप सदगुरु हो जाता है। उसमें एक क्षमता आ जाती है। कौन सी क्षमता? यमासितो ही वक्रूप चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। वो कैसा हो जाता है? शंकर स्वरूप हो जाता है। शंकर का क्या स्वभाव होता है? टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा करने में वो सदगुरु सक्षम होता है। शंका रहित होता है पहला गुण। और दूसरा है कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं, यदि उसके सानिध्य में पहुंच जाए तो उनका जो टेढ़ा मन है, टेढ़ा मन का मतलब टेढ़े मन की वजह से लोग संसार में लिप्त हैं, गाली गलौज करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, यानी कुपंथ पे जाते हैं, उनको सीधा कर दे अपनी वाणी से, तो समझ जाइए उस तत्वदर्शी सदगुरु है। एक तो ये पहचान उसके अंदर सारी, और लोगों के बीच में रहता है, लेकिन संसार में रह करके संसार से विरक्त होता है, संसार में रह करके संसार से अलग होता है। उसी को संत कबीर ने एक राम सब जग से न्यारा, इसी राम को सब जग से न्यारा कहा। ये तुलसी का सगुण परमात्मा है, ये सगुण परमात्मा। कबीर भी इसी को मानते हैं, ये सगुण परमात्मा है। तो लोग कह देते हैं निर्गुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं। अरे निर्गुण का मतलब जिसके अंदर तीनों गुण ना हो, निर्गुण, गुणों से रहित हो। कौन कौन से गुण? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीनों गुणों से रहित हो, उसको निर्गुण कहते हैं। तो जब किसी देहधारी मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जो ज्योतिष रूप है, तो तीनों गुणों से रहित हो जाता है, निर्गुण हो जाता है, वही साकार ब्रह्म होता है। उसी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। ना उसके अंदर सतोगुण होता है, ना रजोगुण होता है, ना तमोगुण होता है। संसार में रहता है लेकिन संसार से विरक्त हो जाता है। हर समय वो वैकुंठ में रहता है, कोई इच्छा नहीं रहती उसकी, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। अच्छा बताइए, जब किसी के पास कोई इच्छा नहीं होगी तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आनंदमय रहेगा, वो सच्चित आनंद होगा। परमात्मा क्या इच्छा रहित है, कोई कुंठा नहीं उसके अंदर, वह कुंठा से रहित है, इसलिए उसको क्या एक नाम उसका क्या रखा गया? सतचित आनंद। तो इस स्थिति के बहुत महापुरुष हुए हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, और बहुत संत हुए, 24 अवतार हुए। इन्हीं में तमाम संत हुए, तुलसी, कबीर, वेदव्यास, परशुराम, बहुत सारे संत हुए, याज्ञवल्क्य, बहुत सारे संत हुए। इस स्थिति के जितने भी संत रहे, अब आप पूछे हमसे कि क्या हम आप देख आए, तो हम देख नहीं आए। उन्होंने जो लेख लिखे हैं, उन लेखों के पढ़ने से मालूम हुआ कि वो ऐसे थे जिन्होंने तत्व का दर्शन कर लिया, यानी आत्मा का दर्शन कर लिया। जो ज्योतिष रूप आत्मा है अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया। तुलसीदास जी ने भी दर्शन किया राम का, उसी को राम कहा गया। चित्रकूट किसे कहते हैं? चित्र को उन्होंने कूटस्थ कर लिया अपने अंतःकरण में। तुलसी को भी दर्शन हुए, और बताया किसने? वैराग रूपी हनुमान ने अंतःकरण में। कबीर को भी दर्शन हुए, महात्मा बुद्ध को भी दर्शन हुए, महावीर को भी, 24 अवतार, भगवान राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी ये भगवान श्री परशुराम जी, सबको ये दर्शन। और जब दर्शन हो जाते हैं तो जो टेढ़ा मन है फिर वो सीधा हो जाता है। भगवान परशुराम जी का टेढ़ा मन था, और जब दर्शन हो गया, तत्व का दर्शन कर लिया, तब क्या कहा? क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। और उस दिन से उन्होंने सारी हिंसा करना बंद कर दिया था। फिर तत्वदर्शी सदगुरु हो गए। उन्होंने अपनी विद्या का फिर बल का प्रयोग नहीं किया, ज्ञान के द्वारा कर्ण को उपदेश दिया, बहुत सारे सबको दिया, दीक्षा दिया, सबको सिखाया, अपना ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्होंने स्वयं फरसा नहीं उठाया, भगवान कृष्ण को चक्र दिया। तो इस तरीके से वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। तो ये संत कबीर और संत तुलसीदास जी, अंतर कुछ नहीं था, अभिव्यक्ति थी अपने अपने भावों की, दोनों एक ही परमात्मा का चिंतन करते थे। ये हमारे आपके समझने का भाव है, दोनों एक परमात्मा का चिंतन करते थे। ऐसा परमात्मा जो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव से। संत कबीर ने भी कहा, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो है शब्द विदे और जिह्वा पर आवत नहीं, निरख परख कर लिए। उस परमात्मा का हम वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है। उसके बारे में संत तुलसीदास जी ने भी कहा, कथ नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुख अनूपा। वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं था, केवल हमारे आप के समझने में अंतर है। हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अंतर समझते हैं।
हम आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अंतर पर समझते हैं। गीता सबसे पहले बीजक लिखा, सदु कड़ी भाषा में था। थोड़ी कड़ी भाषा है, टाइट भाषा, विश्व की सारी भाषाएं सम्मिलित है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा और सरल करके लिखा। गीता का ही रूपांतरण, गीता के रूपांतरण विस्तार रूप वेद है, उपनिषद है। गीता का ही विस्तार कबीर बीजक है, गीता का ही विस्तार रामचरितमानस है। और गीता पुराणों में भी आंशिक रूप से गीता है, बाकी तो सब उसमें कर्मकांड भरे हुए, तमाम इतिहास की कथाएं लिखी, ज्यादातर भक्तों की कथाएं लिखी। तो ये अंतर है दोनों में, कोई खास अंतर नहीं है। मैं तो समझता हूं कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि संत गोस्वामी जी उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोग कह देते श्री राम जी सगुण परमात्मा, तो आपको हमने बता दिया कि निर्गुण और सगुण क्या होता है। निर्गुण और सगुण क्या होता है? जो गुणों से रहित हो जाए, संसार में रह करके गुणों से रहित हो जाए, वो निर्गुण परमात्मा हो गया। वो उसे क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। अब चूंकि शरीर धारण किए तो सगुण भी है, वो क्या है? सगुण भी है। तो वो निर्गुण भी होता है और सगुण भी होता है। तो इस तरीके से आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम राम राम। ओम